हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम 14 अगस्त एंड 15 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन। फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी अंडर 16 हॉकी लीग अंडर 16 ये किस सिटी में हेल्ड होगी, किस सिटी में ये गेम्स खेली जाएंगी? न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जम्मू। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली और ये खेली जाएंगी 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2022। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन एयरफोर्स हैज पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री ड्रिल्स उदारा शक्ति विद विच कंट्रीज एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने किस कंट्री की एयरफोर्स से मिल के एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, जिस एक्सरसाइज का नाम है उदारा शक्ति। ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, भूटान। एंड राइट आंसर इज मलेशिया और ये एक्सरसाइज हुई भी है मलेशिया में ही ये एक्सरसाइज हेल्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन पॉलिटिशियन वाज कन्फर्ड विद चिवालियर डी ला लीजन डी ऑनर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। किस इंडियन पॉलिटिशियन को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है और उस अवार्ड का नाम है चिवालियर डी ला लीजन डी ऑनर। ये फ्रेंच लैंग्वेज है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, शशि थरूर, ममता बनर्जी। राइट आंसर इज शशि थरूर और ये कांग्रेस के लीडर हैं और इस अवार्ड का दूसरा नाम है नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। क्वेश्चन नंबर 4, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड टू कंटिन्यू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल विच ईयर। यूनियन कंट्री ने अप्रूव किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को किस साल तक कंटिन्यू किया जाएगा, किस साल तक इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ऑप्शन है दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, दिसंबर 2024, दिसंबर 2025। राइट आंसर इज दिसंबर 2024 और जो पहले टारगेट था वो था, ओरिजिनल जो डेडलाइन थी वो थी मार्च 2022 में। और ये स्कीम जो है ये रिलेटेड है द हाउसिंग फॉर ऑल मिशन और इसको लॉन्च किया गया था जून 2015 में। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स फ्रॉम अक्टूबर 30 टू नवंबर 6, 2022। कौन सी स्टेट सेकेंड एडिशन जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का है, जो 30 अक्टूबर से लेकर नवंबर 6 में कौन सी स्टेट इन गेम्स को हेल्ड करेगी, होस्ट करने जा रही है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, आसाम, सिक्किम। राइट आंसर इज मेघालय और ये फर्स्ट एडिशन इन गेम का हुआ था 2018 में और उस टाइम हुआ था मणिपुर स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 हैज़ बीन वन बाय संगीता अभयान, शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 संगीता अभयान ने जीता है, वो इंडिया की किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? ऑप्शन है मणिपुर, तमिलनाडु, आसाम, केरला। राइट आंसर इज केरला। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्पेस, यहाँ पे ये RESC ये गलती से लिखा गया है तो इसका यह है, विच स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड द फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम कॉल्ड स्पार्क। किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम अनवील किया है जिसका नाम है स्पार्क? ऑप्शन है इसरो, नासा, स्पेस एक्स, DRDO। राइट आंसर इज इसरो, जो कि इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिजिटल म्यूज़ियम है तो यहाँ पे जो स्पेस प्रोग्राम्स के रिलेटेड यहाँ पे इस म्यूज़ियम में दिखाया जाएगा। और अब ये कुछ JNK के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है JK SSB पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्विन सिस्टर्स फ्रॉम श्रीनगर बैग गोल्ड सिल्वर मेडल इन इंटरनेशनल वुशु चैम्पियनशिप। इंटरनेशनल वुशु चैम्पियनशिप में श्रीनगर की दो ट्विन सिस्टर्स ने, एक ने गोल्ड मेडल लाया और एक ने सिल्वर मेडल लाया है। आयरा हसन चिश्ती एंड अंसा हसन चिश्ती ऑफ तौहीद आबाद बीमना श्रीनगर
Students of class 11th have bagged gold and silver medal respectively in Wushu championship held in Georgia. आयरा हसन चिश्ती और अंसा हसन चिश्ती जो कि तौहीद आबाद बिमना श्रीनगर से बिलोंग करते हैं और ये 11th क्लास की स्टूडेंट है। इन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल लाया है रेस्पेक्टिवली, मतलब आयरा हसन ने गोल्ड लाया है और अंसा हसन ने सिल्वर मेडल लाया है इंटरनेशनल वुशु चैम्पियनशिप में जो हेल्ड हुआ था जॉर्जिया में। और ये जो वुशु गेम्स होती हैं ये मार्शल आर्ट से रिलेटेड है, चाइनीज़ टाइप मार्शल आर्ट्स होता है। और ये इम्पॉर्टेंट है ये दोनों नाम, और ये भी याद रखना किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और ये गोल्ड किसने लाया है और सिल्वर किसने लाया है। ये क्योंकि ये ट्विन सिस्टर्स हैं तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जाए किसने गोल्ड लाया, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है कार्तिक शर्मा रैना ऑफ बगनौती राजौरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द अंडर 18 इंडियन मेंस वॉलीबॉल team for the 14th Asian Volleyball Championship to be held in Tehran, Iran from August 15 to August 2022। कार्तिक शर्मा जो कि बगनौती राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनको सिलेक्ट किया गया है अंडर 18 इंडियंस मेंस वॉलीबॉल टीम में जो खेले ये जो अपकमिंग जो एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप है 14th एडिशन जिसका है, तो जो तेहरान में चैम्पियनशिप हो रही है तो उसमें ये उन गेम्स के लिए उस चैम्पियनशिप के लिए कार्तिक शर्मा को इंडियन टीम में सिलेक्ट किया गया है मेंस वॉलीबॉल टीम में। और ये चैम्पियनशिप खेली जाएगी अगस्त 15 से अगस्त 2022 तक। तो आपने इस नाम के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। और ये नेक्स्ट न्यूज़ भी जे.एंड.के रिलेटेड है। दानिश मंजूर of Baramulla district of J&K will represent Team India in Israel in Open G2 Olympic Ranking Taekwondo Championship 2022। दानिश मंजूर जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेंगे इसराइल में जो ओपन G2 ओलंपिक रैंकिंग टेक्वांडो चैम्पियनशिप होगी उसमें। तो आपने नाम भी याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है और किस गेम से रिलेटेड है, क्योंकि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और है फिर नेक्स्ट ये भी जे.एंड.के से रिलेटेड है। सीनियर जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब जम्मू अभिमन्यु शर्मा रिसीव्ड स्टेट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन जे.एंड.के। सीनियर जर्नलिस्ट और जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट प्रेस क्लब जम्मू अभिमन्यु शर्मा ने रिसीव किया है स्टेट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन जे.एंड.के। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली हाउ मेनी वेटलैंड्स ऑफ जे.एंड.के हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। कितने जे.एंड.के के वेटलैंड्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आंसर इज 2। और वो वेटलैंड्स हैं हाईगाम वेटलैंड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट एंड शलबग वेटलैंड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। आपने वेटलैंड का नाम भी याद रखना और डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो भी याद रखना। और अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट जे.एंड.के में कितनी है वो हुई 5। उसमें वुलर लेक, हॉकरसर वेटलैंड और मानसर सुरेंसर लेक ये पहले 3 थी। अब हाईगाम वेटलैंड और शालबाग वेटलैंड भी शामिल हुई। तो नई रामसर साइट इंडिया में 11 क्रिएट की गई हैं कल, तो टोटल टैली अब बन गई है 75 11 की। तो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो डाली है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा आपको। तो वहाँ पे पूरी लिस्ट है 11 जो नई ये वेटलैंड जिनको ये रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो वो टोटल हो गई 75। और इंडियन इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वो, क्योंकि इंडिया मतलब 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुए इंडिया की, तो उस वजह से उनको भी 75 कर दिया। पहले 64 थी तो 11 को ऐड करके 75 बना दिया गया। और जे.एंड.के की मेन इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है जे.एंड.के में कौन कौन बनी है और किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं। और उसके अलावा ये भी याद रखना कि टोटल अब जे.एंड.के में कितनी हुई। टोटल जे.एंड.के में 5 और इंडिया में टोटल हुई 75। तो ये थे हमारे 14 और 15 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप ये हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।